थोड़ी ही देर में जोधपुर ले जाया जाएगा आसाराम को और उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करने की कोशिश करेगी। और फिलहाल हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं मनोज वर्मा और साथ ही रजनीश, हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल दिल्ली होते हुए ही जोधपुर ले जाया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट सीधे इंदौर से नहीं है और इसी वजह से इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि दिल्ली आखिर कितने बजे पहुंचेंगे आसाराम। इन दोनों से हम बातचीत करें उसके पहले आपको दिखाते हैं पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे आसाराम आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए। बीती रात जोधपुर पुलिस ने आसाराम को उनके इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया। रात करीब 12:30 बजे जोधपुर पुलिस की एक बड़ी टीम आसाराम को उनके आश्रम से इंदौर एयरपोर्ट लेकर गई और तभी से उन्हें एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में रखा गया था। सुबह की फ्लाइट से दिल्ली होते हुए आसाराम को जोधपुर ले जाया जाएगा। सिर्फ 2 घंटे में आसाराम का खेल खत्म हो गया। 2 घंटे में सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठ गया। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। तारीख 1 सितंबर, समय रात 12:26। देखिए अपने को भगवान कहने वाले आसाराम को किस तरह जोधपुर पुलिस उनके इंदौर आश्रम से उठा कर ले गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी टवेरा कार में बैठे हैं आसाराम। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं। आसाराम सिर छुपाए चुपचाप गाड़ी में बैठे अपने बैकुंठ की तरफ रवाना हो गए। जी हां, कल तक आसाराम जेल जाने की बात पर बार बार कहते थे कि जेल तो उनके लिए बैकुंठ की तरह है। पुलिस के आला अधिकारी उनके आसपास बैठे थे। इंदौर आश्रम के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम था। लेकिन बाकी दिनों में अपने समर्थकों को देखकर इतराने वाले आसाराम गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल चुपचाप खामोश थे। तारीख 1 सितंबर, रात 12:30। आसाराम समर्थकों पर लाठी। इंदौर आश्रम में जैसे ही पुलिस आसाराम बापू को लेकर निकली, बाहर उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। आसाराम के बेकाबू भक्तों को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज भी किया। दरअसल आसाराम को गिरफ्तार करने से पहले आश्रम के अंदर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने मेन गेट पर तैनात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधिकारी को खबर दी। खबर मिलते ही करीब 100 से अधिक पुलिस वाले गेट के दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर आसाराम को लेकर जोधपुर पुलिस की टीम बाहर निकली। अब आपको बताते हैं कि पुलिस आश्रम में घुसी कैसे। तारीख 31 अगस्त, समय शनिवार रात 10:36। देखिए ये ठीक उसी वक्त की तस्वीरें हैं। जोधपुर पुलिस की टीम करीब 100 से अधिक पुलिस वालों के साथ आश्रम के बाहर पहुंच गई। 32 पुलिस वाले आसाराम के आश्रम के अंदर गए। इनमें इंदौर से आईजी राकेश गुप्ता, इंदौर के एसपी ओपी त्रिपाठी, इंदौर से एडीएम के साथ जोधपुर पुलिस की महिला अधिकारी चंचल मिश्रा भी शामिल थी। पुलिस की टीम आसाराम की कुटिया में पहुंची, जहां प्रवचन देने के बाद आसाराम आराम फरमा रहे थे। पुलिस टीम ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोप से जुड़ा सवाल एक एक कर आसाराम से पूछना शुरू किया, लेकिन आसाराम के जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई। तारीख 31 अगस्त, समय शनिवार रात 10:40। आसाराम के इंदौर आश्रम के बाहर की गतिविधियां देखकर यह साफ लग रहा था कि पुलिस आसाराम को गिरफ्तार करने ही आई थी। लेकिन इसी बीच आसाराम के वकील राजकरण सिंह सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा आसाराम अंदर ही हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होने वाली है। जो भी होगा सुबह होगा। कुछ नहीं हो रहा है, आई हुई है, बापू जी भी विश्राम कर रहे हैं। जो होगा सुबह होगा, इस समय अभी कुछ नहीं हो रहा। सर क्वेश्चनिंग हुई है कि नहीं अब तक? इस समय अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। जो होगा सुबह होगा। तारीख 31 अगस्त, समय शनिवार रात 10:45। इधर पुलिस की टीम कुटिया में आसाराम से सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। ठीक उसी वक्त आश्रम में एक एम्बुलेंस आई। खबर थी
कि साथ में डॉक्टर की टीम भी आश्रम में आई। कुछ और पुलिस अधिकारी आश्रम में आए। बाहर गेट पर करीब 300 पुलिस वाले और आ गए। अब ये साफ था कि पुलिस आसाराम को गिरफ्तार करने ही आई है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस इस बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी कि आसाराम कहीं सचमुच बीमार तो नहीं। करीब 10 मिनट बाद यह एम्बुलेंस आश्रम से निकल गई। खबर है कि पुलिस ने गिरफ्तारी से ठीक पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लिया कि आसाराम बीमार नहीं है। उनका मेडिकल पूर्व में कराया जा चुका है और जोधपुर पुलिस अगर इसमें आवश्यक समझेगी तो वो हर तरह की कानूनी कार्रवाइयां करेगी। मतलब गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। शनिवार रात 10:36 ये तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब आसाराम के आश्रम में जोधपुर और इंदौर की पुलिस घुसी। खबर है कि कई पुलिस वाले सादी वर्दी में थे, कई असली वर्दी में थे। मतलब पुलिस ने बिल्कुल प्लान के तहत एंट्री मारी और सिर्फ 2 घंटे के अंदर आसाराम का खेल खत्म हो गया। उन्हें इंदौर आश्रम से निकालकर इंदौर एयरपोर्ट ले जाया गया। तमाशे का इंटरवल हो चुका। गिरफ्तारी से पहले की कहानी खुद आसाराम ने लिखी थी। अब आगे की कहानी कोर्ट में तय होनी है। एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। जोधपुर पुलिस ने आसाराम की गिरफ्तारी कर एक बात साफ कर दिया है कि कानून की नजर में सभी बराबर होते हैं और आसाराम की मुश्किलें इसी के साथ बढ़ गई हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता एहतियाब शेख भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एहतियाब, आपका ही रुख करते हुए जरा बताइए कि उड़ान कब भरी जाएगी आसाराम के साथ जोधपुर पुलिस की, ताकि दिल्ली होते हुए जोधपुर पहुंचा जाए। चित्रा, मैं बता दूं कि जहां तक एयर इंडिया की विमान जो है तकरीबन 7:50 पर जो शेड्यूल टाइम है उसके हिसाब से ये उड़ान भरने वाला है। 7:50 पर ये इंदौर से उड़ान भरेगा और तकरीबन 9:25 या तकरीबन 9:45 के आसपास ये विमान दिल्ली पहुंचेगा और तकरीबन 12:30 बजे यही विमान 12:30 बजे जोधपुर पहुंचेगा। तो तकरीबन ये कहा जा सकता है कि ये विमान अब उड़ने के लिए काफी हद तक तैयार है। जहां तक बोर्डिंग की बात की जाती है तो निश्चित तौर पे सिक्योरिटी चेक्स क्लियर हो चुके होंगे, सारे पैसेंजर्स आगे निकल चुके होंगे। और अभी एयरपोर्ट का अगर मैं माहौल अगर आपको बताना चाहूं तो चित्रा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे एयरपोर्ट को एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरे एयरपोर्ट का जो माहौल है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरीके से हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद ही आगे गाड़ियों को निकाला जा रहा है। ये सिर्फ आसाराम बापू के अंदर होने के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे एयरपोर्ट को अभी एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि यहाँ कोई भी और व्यक्ति जो कि पैसेंजर नहीं हो, अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। तो चित्रा, जहां तक पुलिस की व्यवस्था की बात की जाती है इस पर्टिकुलर फ्लाइट के पहले की, तो पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है इंदौर एयरपोर्ट पर। चित्रा, बिल्कुल चाक चौबंद करना ही होगा, क्योंकि कल जो तमाशा आसाराम के समर्थकों ने किया है जोधपुर में, उसे देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, पूरी रात क्या कुछ चलता रहा? क्या आसाराम से रात में भी पूछताछ हुई है एयरपोर्ट पर ही? नहीं चित्रा, 12:30 बजे तकरीबन एयरपोर्ट लेकर आ गए थे जोधपुर पुलिस का पूरा दल आसाराम बापू के साथ में, और आसाराम को यहाँ के वीआईपी लॉन्च में रखा गया। यहाँ वीआईपी लॉन्च में आसाराम बापू काफी समय तक बैठे रहे। आसाराम ने यहाँ कुछ खाया नहीं, लेकिन पानी जरूर पिया। जहां तक आसाराम बापू की बात की जाती है तो आसाराम बापू ने यह डिक्लेयर किया था पूरी तरीके से कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो अन्न जल त्याग देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इंदौर एयरपोर्ट पर बैठते समय उन्होंने पानी जरूर पिया, खाना जरूर नहीं खाया। और आसाराम बापू के बारे में ये बताया जा रहा है कि रात को उन्होंने नींद भी नहीं ली थी, कुछ झपकियां जरूर ली हैं और कोई पूछताछ की बात नहीं थी। बेसिकली इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि सुबह 7:50 की फ्लाइट पर उन्होंने बोर्ड कर दिया जाए और सीधे दिल्ली का रुख करते हुए जोधपुर पहुंचा जाए। बिल्कुल, दिल्ली का रुख करते हुए जोधपुर पहुंचा दे और सीधी दिल्ली ही हम चलेंगे। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, ये बताइए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखी जा रही है, क्योंकि जो तथाकथित भक्त हैं आसाराम बापू के, वो हंगामा न करें, इसे देखते हुए किस तरह के इंतजाम, और दिल्ली में तकरीबन कितनी देर तक रुकेंगे आसाराम बापू, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है?
देखिए चित्रा, अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए तो आसाराम के जो भक्त हैं या उनके अनुयायी जो हैं वो यहाँ पे अभी तक जो है यहाँ पे देखे नहीं गए हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो है जो प्लेन जो आएगा वो लैंड करने की, तो 9:20 पे एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो यहाँ पे आएगी और उसके बाद तकरीबन 25 से 30 मिनट यहाँ पे वो फ्लाइट रुकेगी और उसके बाद यही फ्लाइट वापस जो है जोधपुर चली जाएगी और तकरीबन करीब 12:30 बजे के आसपास जो है ये फ्लाइट जो है जोधपुर पहुंचेगी। तो कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर के बाद यानी 9:20 पे एयर इंडिया की जो फ्लाइट इंदौर से चलेगी वो जो है लैंड करेगी दिल्ली एयरपोर्ट पे 9:20 पे और उसके बाद जोधपुर चली जाएगी 12:30 बजे, तकरीबन 12:30 बजे के आसपास। जो बाबा अपने जिस तरीके से बैकुंठ कहा था उन्होंने जेल को, तो अपने बैकुंठ 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, बैकुंठ पहुंच जाएंगे 12:30 बजे, यही माना जा रहा है। और उसके बाद क्या स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, चूंकि सीधे जोधपुर ही जाना है आसाराम को और कल हमने देखा था दिन भर आसाराम बापू के समर्थकों ने हंगामा वहां पर किया था, सुरक्षा के कैसे इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं, इसके साथ ही ये बताइए अब आगे क्या कुछ होना है पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, फिलहाल तो अभी एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी कोई फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन जितने भी बॉर्डर्स हैं यहाँ पर जोधपुर के, उन सभी बॉर्डर्स पे बैरिकेडिंग कर दी गई है कि ताकि आसाराम का कोई भी समर्थक जोधपुर के अंदर ना आ सके। और जो आश्रम थे आसाराम के यहाँ पर, उन दोनों आश्रम को भी यहाँ पर खाली करा लिया गया है। जो ये पाल आश्रम था जहाँ पर कल हंगामा हुआ था, उस आश्रम में 450 से 500 लोग थे, उन सभी को यहाँ से भेज दिया गया है। और इसके अलावा वो भी उस आश्रम के अंदर सिर्फ 3 लोग मौजूद है। अब जब पुलिस उसको आसाराम को लेकर यहाँ पर पहुंचेगी तो पुलिस ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से पुलिस आसाराम का इंतजार कर रही थी और आसाराम को हर एक सवाल का जवाब देना होगा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा आसाराम को। जी मनोज हमें जानकारी देते हुए। मनोज जोधपुर से और दिल्ली से रजनीश, साथ ही इंदौर से हमारे साथ एहतियात बने हुए हैं। इन तीनों का दोबारा से हम रुक करेंगे, लेकिन उसके पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुश्किलें यहां पर आसाराम बापू की बढ़ चुकी हैं पूरी तरह से और माना यही जा रहा है 12:30 बजे के आसपास जोधपुर पुलिस लेकर पहुंच जाएगी और उसके बाद आसाराम बापू से की जाएगी पूछताछ। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, रुकेंगे बस थोड़ी देर के लिए।